अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से, जहां अस्पताल की संगीन गफलत की भेंट चढ़ने वाली निशवा के वालिद का मुतालिबा काम कर गया। वजीर आला सिंध की हिदायत पर गुलिस्तान जौहर में दारुल सेहत अस्पताल का OPD और PR डिपार्टमेंट सील कर दिया गया। इस दौरान अस्पताल अमले और शहरियों के दरमियान शदीद नारेबाजी हुई। मुश्तिल शहरी अस्पताल के मरकजी गेट पर चढ़ गए। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। 9 माह की निशवा के बेबस बाप की पुकार बिलाखिर सुन ली गई। वजीर आला सिंध ने गुलिस्तान जौहर में कायम दारुल सेहत अस्पताल को सील करने का हुक्म दिया तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम पहुंची। इस दौरान अस्पताल के बाहर इंतजामिया और शहरियों में तल्ख कलामी हुई और नारेबाजी भी की गई। अस्पताल इंतजामिया ने एहतजाज के लिए ट्रक भरकर खवातीन बुलवा ली। सवाल पूछ रहे हैं, कहाँ उतरना है पता है? ये ना आप बात कर, मुझे समझ। क्या कह रहे थे? आपने क्या पूछा उनसे? आपने क्या पूछा? मैंने पूछा आपने किस काम के लिए भेजा है? कह रहे वो आ रही है। कौन आ रही है? हमारी जो क्या नाम मीडिया वाला आया हुए है, अभी पता नहीं, ये मैनेजर से बात कर। मुश्तिल शहरी तो अस्पताल के मरकजी गेट पर चढ़ दौड़े, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। उधर सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम ने अस्पताल की जनरल OPD और डेंटल OPD सील कर दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद रहमान के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम ने दारुल सेहत अस्पताल के 2 वार्ड्स को सील करते हुए नए मरीजों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। OPD में मौजूद मरीजों को रवाना कर दिया गया। चेयरमैन सिंध हेल्थ केयर कमीशन का ये कहना है कि दीगर वार्ड्स में मौजूद मरीजों का कवानीन के मुताबिक इलाज जारी रहेगा। कराची में गुलिस्तान जौहर में कायम दारुल सेहत अस्पताल को सील करने के लिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम पहुंची तो OPD में जेर इलाज मरीजों को अस्पताल से रवाना कर दिया गया। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में 40 से 50 मरीज अब भी जेर इलाज हैं। चेयरमैन सिंध हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक मरीजों में खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल हैं। कानून के मुताबिक जेर इलाज मरीजों को अस्पताल में सहूलत देना लाजमी है, जबकि अस्पताल में नए दाखिलों पर पाबंदी आयद करते हुए मरीजों को 48 घंटों में मुंतकिल करने का अल्टीमेटम दे दिया। उधर अस्पताल के बाहर जारी शहरियों के एहतजाज में मजीद मुतासिरीन भी सामने आ गए। एक जिंदा लाने लेकर आए और मुर्दा लेकर जाएं, इससे अच्छा हॉस्पिटल ना हो। उन्होंने डायग्नोज ही नहीं किया। फिर इंसुलिन लगती रही, ड्रिप लगती रही। रात शाम को 7 बजे बच्ची की हार्ट बीट जाने लगी। 9 माह की निशवा को 6 अप्रैल को दारुल सेहत अस्पताल दाखिल किया गया, जहां गलत इंजेक्शन लगने से वो दिमागी तौर पर मफलूज हो गई। बच्ची को 13 अप्रैल को स्टेडियम रोड पर वाक़े एक और निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कमसिन बच्ची 22 अप्रैल को चल बसी। बच्ची के वालिद ने अस्पताल सील करने की अपील की थी। तो कराची में दारुल सेहत अस्पताल के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली से, जो वहीं पर मौजूद हैं। शाहनवाज, हालात कंट्रोल में हैं क्या? और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि कितने डिपार्टमेंट्स को सील किया गया है और मरीजों को शिफ्ट करने के लिए क्या इंतजामात हैं? देखिए, हालात जो है सब कंट्रोल में है। सिंध सर्विस कमीशन की जो है टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने डेंटल सर्जरी और 2 डिपार्टमेंट को भी सील कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो आवाम है बड़ी तादाद में पहुँची थी। जो मुतासरीन है इस अस्पताल से वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर एहतजाज कर रहे थे और यहाँ के मुलाजमीन के दरमियान उनसे तल्ख कलामी भी हुई थी। अब जो है यहाँ पर जो है सूरत हाल कंट्रोल के अंदर है। मुजाहिरीन जो है चले गए हैं, तमाम अब भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी फरियाद लेकर मीडिया के सामने यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी फरियाद बता रहे हैं। अभी जो है यहाँ पर 40 से 45 मरीज अंदर मौजूद हैं और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। उसके बाद जो है अस्पताल को खाली किया जाएगा। 7 जो है वेंट पे इस वक्त मरीज मौजूद हैं जिनको यहाँ से मुंतकिल करने के इंतजाम करना जो शुरू कर दिए गए हैं। जी ठीक है शाहनवाज, आपने हमें मौजूदा सूरत हाल के बारे में अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और सिंध की वजीर सेहत तक रसाई कैसे मुमकिन हो? अजरा भिजे हो फ़ोन तक नहीं उठाती। मुतासिरीन की आहो बका पर होश आया तो वजीर आला सिंध के साथ चली आई, लेकिन जुबान पर ताले लगाकर कोई उनके लिए सफाइयां देता रहा तो कोई अपने ही वजीर के पीछे घूमता नजर आया। हटो बच्चों, देखो कौन आया है।
वज़ीर आला सिंध और मुशीर इत्तलात दाएं बाएं आगे पीछे। वज़ीर सेहत अजरा पेचो के लिए जबरदस्त प्रोटोकॉल। मुतासरीन के आहो बका पर वज़ीर सेहत सिंध को होश आया तो वज़ीर आला मुराद अली शाह और मुशीर इत्तलात मुर्तदा वहाब समेत सिंध इंतजामिया की मशीनरी जाग उठी। नशवा के वालिदैन से मुलाकात हो या इस्मत की माँ की दिलजोई या फिर सवालों के जवाब देने हो, वज़ीर सेहत की जगह वज़ीर आला जवाब देते नजर आए, सफाइयाँ पेश करते देखे गए। ऐसे वाक़यात पर वज़ीर सेहत जो है मंजर आम पर नहीं आती हैं। मुशीर इत्तलात तर्जुमान होते हुकूमत के इसलिए सामने आते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचो की आमद पर वज़ीर आला और दीगर वज़रा का ये प्रोटोकॉल, आखिर कौन किसका बॉस था? डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से सखर में 9 साला बच्ची की हालत खैर हो गई। लाड़काना में बुखार के इलाज के लिए आने वाली मरीजा जिंदगी की बाजी हार गई। मामूली सी गफलत ने जिंदगियां दांव पर लगा दी। लड़काना के वलीद मोहल्ले की रिहायशी 45 साला खातून निजी क्लिनिक पर बुखार और सरदर्द की शिकायत लेकर गईं, मगर जिंदा वापस न लौट सकीं। अहले खाना ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का इल्जाम लगा दिया। उसने उसको ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसने जो है ना सिरिंजर जो है ना वो उसने एक्सपायर लगाया। उधर डॉक्टर सुरेश कुमार ने खुद पर इल्जामात की तरदीद कर दी। उसको बुखार की एक पैरास्टामोल की इंजेक्शन होती है वो लगा ली थी और ग्रेविनेट वोमिटिंग भी थी। बुखार कम हो गया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। पुलिस कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल सखर में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाने से 9 साला थैलीसीमिया की मरीदा की हालत गैर हो गई। वालिदैन कहते हैं बेटे को ए पॉजिटिव के बजाय बी पॉजिटिव खून लगने से तबीयत खराब हुई, जबकि मामले पर रीजनल ब्लड सेंटर के इंचार्ज ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। साथी रिपोर्टर साहिल जोगी के साथ नवीद लाड़क, समा। उधर पिशावर में इंसदादे पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में प्राइवेट स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट ने पोलियो वैक्सीन से बच्चों की बेहोशी के ड्रामे का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 बच्चों को अस्पताल लाया गया, लेकिन किसी एक को भी दाखिल करने की जरूरत पेश नहीं आई। प्राइवेट स्कूल्स और मजहबी रहनुमाओं ने मामले में मनफी किरदार अदा किया। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और सोशल मीडिया पर मुहिम की मनफी तशहीर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तजवीज़ दी गई है। मंडी बहावुद्दीन से आपको खबर दे, जहां पर फवारा चौक के करीब गुज़श्ता रोज होने वाली डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई है। डाकू जनरल स्टोर से 3 लाख रुपए से जायद की रकम ले उड़े हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे दीवान आदिल से। दीवान, कितनी वाज़ेह फुटेज है ये? जी बिल्कुल फितरा, मंडी बहाउद्दीन में आजकल डाकू जो है वो बेलगाम हो गए हैं। शहर के वस्त में डकैती की वारदातों में जो है वो बेपनाह इजाफा हो गया। फवारा चौक पे डकैती की एक अनोखी वारदात हुई है। सिर्फ चंद ही सेकंडों में 3 मुसल्लह डाकू जो है वो सीधा 3 लाख रुपए से जायद रकम लूट कर फरार हो गए हैं। वारदात की CCTV फुटेज सामान्य हासिल कर दी है। मनाजिर में देखा जा सकता है कि 3 मुसल्लह डाकू रात 9 बजे के करीब एक जनरल स्टोर में आते हैं और चंद ही सेकंडों में जो है वो 3 लाख रुपए से जायद रकम लूट कर फरार हो जाते हैं। पुलिस थाना सिटी ने जो है वो वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। हमारी पुलिस से बात हुई है तो उनका वही रवायती जवाब था कि जी जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है दीवान आदिल, आपका शुक्रिया। और इस्लामाबाद वाले खबरदार, होशियार रहें, सुनसान जगह पर मत रुकें वरना गाड़ी और रकम से हाथ धोना पड़ सकते हैं। एक लुटेरा गिरोह तो पुलिस के हत्थे चढ़ भी गया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। शहर इक़्तिदार के वीरान इलाकों में डकैती की बढ़ती वारदातें। लूट मार करने वाले 4 मुलजिम पुलिस के काबू में आ गए। गैंग तफ्तीश के लिए थाना अपारा मुंतकिल। कानून का शिकंजा सख्त हुआ तो मुलजमान ने लूटा हुआ सामान पुलिस के हवाले कर दिया। बरामदगी की तफसीलात SP सिटी की ज़बानी सुन लीजिए। सुनसान मुकामात के ऊपर लोगों को रोक कर उनको कीमती अशिया से असले की नोक पर महरूम करते थे। 4 रुकनी गैंग को ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद इनको गिरफ्तार करके दौरान रिमांड इनसे माल मसरूका की बरामदगी भी की है, जिसमें तकरीबन 2 लाख से ज़ायद रकम है, 4 से 5 मोबाइल फ़ोन्स हैं और इसके अलावा 1 मोटरसाइकिल भी शामिल है। लुटेरे गैंग का पकड़ा जाना बेशक पुलिस का काबिले दाद इकदाम सही, लेकिन वफाकी दारुल-हुकूमत में ऐसे लुटेरे ग्रोहों का सरगर्म होना अपने आप में पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में शहरी से लूट मार की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक डकैती की वारदात सांदा के इलाके में हुई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 डाकुओं ने गली में दाखिल होने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रोका, उनसे मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और नकदी लूटकर फरार हो गए। वाकया चंद रोज कबल पेश आया था। डेरा गाजी खान में ज्यादती के बाद कत्ल की गई बच्ची का कातिल 20 रोज बाद पकड़ा गया। मुलजिम कोई और नहीं, मकतूला का पड़ोसी निकला। अख्तर अली रिपोर्ट करेंगे। डेरा गाजी खान की 7 साला महरीन का कातिल 20 रोज बाद पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कोई और नहीं, बच्ची का पड़ोसी निकला, जिसे DNA टेस्ट की मदद से गिरफ्तार किया गया। जो एक्यूज्ड बिलाल है, जब हम लोगों ने उसे पिक किया, उसे इंटेरोगेट किया, तो उसने इस क्राइम को कन्फेस भी किया। फिर आगे जो है वो उसकी पॉइंटेशन पर सारी चीजें जो है वो वेरीफाई भी हुई। मुलजिम बिलाल ने 3 अप्रैल को बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया था। अहले खाना ने सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। जल्द से जल्द को सजा मिलनी चाहिए और शरेआम फांसी सारे गग्गू शहर दे चौक दे खड़ा को फांसी दी जाए। आइंदा आने वाली नस्ल को और कई दरिंदे को खौफ हो दिल कई किसी बच्चे नाल ज्यादती ना हो। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से तफ्तीश जारी है, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। लोधरा की बस्ती पिपलीवाला में शौहर जल्लाद बन गया। बीवी को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। खातून को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे राना शाकिर। नीलोफर के लिए मैके में एक दिन ज्यादा रहना अजाब बन गया। लोधरा की बस्ती पिपलीवाला में शौहर ने मुबैना तौर पर डंडे से तशद्दुद करके नीलोफर का सर फाड़ दिया और टांग तोड़ दी। खातून को शदीद जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाम को मेरे शौहर ने आके झगड़ा किया, वो मुझे मारने लगा। मेरी सास और मेरी ननद दोनों उसके साथ मिल गए, वो भी मारने लग गए। मेरे सर से खून बह रहा था, फिर भी मुझे मारी जा रहे थे। इमरान और नीलोफर की 5 साल पहले पसंद की शादी हुई थी। ससुरालियों के मुताबिक इमरान बच्चों को भी मारता पीटता है। जो इसका बेटा है उसकी भी उंगलियां पहले काट दी थी, इसने खुद ही ऑपरेशन करवाया है बेटे का। हाँ जी, तो अब कल इतना मारा है, ये तो भाग के रोड पे आई है तो बच गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम इमरान और उसके भाई को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। राना शाकिर, समा, लोधरा। टंडोला यार्ड से शादी का झांसा देकर लड़कियों को अगवा और फरोख्त करने वाले बैनुल सूबाई गैंग के 6 कारिंदे पकड़े गए। मुलजिमान के कब्जे से 8 रोज कबल अगवा होने वाली खातून भी बाजियाब करा ली गई। शब्बीर मशहूरी की रिपोर्ट। शादी का झांसा देकर लड़कियों को फरोख्त करने वाला गिरोह पकड़ा गया। टंडोला यार्ड पुलिस के मुताबिक 6 मुलजमान को हैदराबाद के करीब खैर मोहम्मद कॉलोनी से गिरफ्तार किया। तो हैदराबाद के लोग हैं, औरतें पंजाब की हैं, 1-2 बंदे जो है हमारे लाड़काना साइड के हैं। ये सारा गिरोह है जो मुख्तलिफ टाइम पे इस टाइप की वारदातें, इस टाइप के झांसे देकर औरतों के सोनोरी ख्वाब लेकर इधर के उधर घुमाते हैं। छापे के दौरान टंडोला यार्ड के गांव बनी बख्श लाशारी की खातून भी बाजियाब हुई। ये औरतें जो थी, ये इस लड़की को बेचारी को इतना टॉर्चर करती थी कि तारों से इनको मारा, कहीं दूसरी जगह इनको इसका सौदा किया, जिस तरह के अपना बलोचिस्तान वगैरह इधर इनका काम यही है, क्योंकि ये पूरा गैंग है। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 4 तोला सोना, मोबाइल फोन और असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शब्बीर मशहूरी, समा, टंडोला यार्ड। नारोवाल में जहेज न लाने पर ससुरालियों ने मुबैना तौर पर खातून को तेजाब पिला दिया। लड़की को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून को कोल्ड ड्रिंक में तेजाब मिलाकर पिलाया गया। लड़की के शौहर और उसके बड़े भाई और सुसर को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 साला मरियम की शादी 4 माह पहले हुई थी। मुतासरा लड़की के वालिदा ने इल्जाम लगाया है कि उसकी बेटी को तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। अटक में बाप और बेटी को कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम की निशानदही पर लाशें भी मिल गईं। पुलिस के मुताबिक असलम कॉलोनी से बाप और बेटी 4 रोज पहले लापता हुए। तहकीकात के दौरान करीबी रिश्तेदार को हिरासत में लिया तो मुलजिम ने कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजिम ने कत्ल के बाद लाशें सहन में दबा दी थी। दूसरी जानिब जहलुम की तहसील दीना से लापता टैक्सी ड्राइवर का सुराग न मिल सका। अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस तलाश में ताउन नहीं कर रही। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा भी कर दिया। इम्तियाज बेग रिपोर्ट करेंगे। रोजगार की तलाश में टैक्सी ड्राइवर लापता।
झेलुम की तहसील दीना का रिहायशी गुलिस्तान 15 रोज पहले सवारी लेकर मंडी बहाउद्दीन गया और वापस न लौटा। पुलिस ने अगवा का मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन गरीब टैक्सी ड्राइवर की बाजियाबी में नाकाम है। उसका बेटा मेरे पास आया कि मेरे वालिद साहब सवारी लेकर गए हैं, ताल वापस नहीं आए। और मैंने उससे दरख्वास्त लेकर मुकदमा दर्ज कर दी है। उसकी तफ्तीश शुरू है। डाटे की मदद से इंशाल्लाह मगवी को जल्दी ट्रेस कर लेंगे। गुलिस्तान 5 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील है। अहले खाना का कहना है किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जुमेरात वाले दिन 11 तारीख को वो गए हैं। सुबह 6 बजे वो घर से निकले हैं। दिन 2 बजे तक उनसे रब्ता है। जब यहाँ से सवारी लेके गए हैं 2:08 हुए थे तो उनका रब्ता हमारा ख़त्म हो गया। शहरियों का कहना है टैक्सी ड्राइवर के लापता होने का ये 1 साल में दूसरा वाकया है। इम्तियाज बेग, समा, झेलुम। लाहौर में पुलिस ने 4 रोज कबल अगवा होने वाली 11 साला लड़की को बाजियाब करवाकर अगवाकार खातून को गिरफ्तार कर लिया। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। नदीम और उसकी बीवी शमा ने मेहनतकश अनायत की 11 साला बेटी को 4 रोज कबल घर से अगवा किया। मुलजमान उज़मा को पहले शेखुपुरा, फिर फैसलाबाद और वहां से बिहाड़ी ले गए। घर से बाहर निकलने पर बच्ची को डराया धमकाया भी जाता रहा। शोर मचाती हो, चुप करके नहीं बैठती हो, डराते धमकाते थे कि भी आप इतना शोर मचाओगी तो आपके पापा आपको मारेंगे, घर जाकर आपको काट कर फेंक देंगे। पुलिस ने अनायत के बयान पर मुकदमा दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज हासिल करके मगवी के वालिद को दिखाई तो उसने मुलजिम पहचान लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमा शमा को बिहाड़ी से गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करवा लिया, जबकि नदीम फरार हो गया। दौरान तफ्तीश जो बात सामने आई है वो कराची की तरफ मूव करने का था। बच्ची को वहाँ पे ले जाके फरोख्त भी कर सकते थे, कोई गदागरी या इस तरह के मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते थे। मुलजिम नदीम और उसकी बीवी शमा को मगवी लड़की के वालिद अनायत ने खुदा तरसी करते हुए 3 माह से अपने घर में रखा हुआ था। कैमरामैन जवाद याया के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। सिंध असेंबली में भी कुछ यही सूरत हाल रही। बिलावल कहती हैं क्यों बोला। पीपल्स पार्टी अरकान PTI रुकन सईद आफरीदी पर चढ़ दौड़े। संजय साधवानी की रिपोर्ट। बिलावल कहती है कि वज़ीर आज़म को ये सिंध असेंबली है या कोई अखाड़ा। अवामी मसाइल पर बात कम, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के झगड़े अब मामूल बन गए। तकरीर के दौरान PTI के रुकन सईद आफरीदी ने बिलावल भुट्टो को कहते हैं के बजाय कहती हैं क्या कहा। ऐवान में हंगामा बर्पा हो गया। बिलावल कहती है कि हम वज़ीर आज़म को असेंबली में नहीं आने देंगे, तो मैं आपको बताता चलूं बनेंगे तो हम आपको कहते हैं। मुमताज अखरानी और फयाज भट्ट सीखपा हो गए, निशिस्तों से उठे और सईद आफरीदी की जानिब लपके। दीगर वुज़रा को बीच बचाव कराना पड़ा। PTI रुकन हलीम आदिल शेख और पीपल्स पार्टी अरकान के दरमियान बात धमकियों तक पहुंची तो PTI अरकान भी टेबल कुर्सियां फलांकर हिफाजत के लिए पहुंचे। हालात बिगड़ते देखे तो स्पीकर सिंध असेंबली ने इजलास जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। सईद आफरीदी बाहर आए तो कुछ इस अंदाज में माजरत कर ली। सिर्फ इतनी आवाम की बात की है, एक लफ्ज कहती पे इनको बुरा लगा है, हमारी जुबान है फिसल गई है। मैं कल फ्लोर पे भी इनसे बात करूंगा। यहाँ भी मैं आवाम से भी कहता हूँ कि मेरा आप कहती हैं जानबूझ के आप कहती हैं मैं कहती हूँ कि माजरत करूँ इनसे। और सिर्फ सिंध असेंबली में ही नहीं, ईवान के बाहर भी खिलाड़ियों और जियालों की एक दूसरे पर गोलाबारी जारी रही। निसार खोड़ो साहब कहते हैं बिलावल भुट्टो साहिबा, क्या उनके कहने से कोई साहिबा हो गई क्या? कि हमारी क़यादत के मुतालिक अगर आप घटिया ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो हमसे ये तवक्को मत रखना कि हम बर्दाश्त करेंगे। ये चमचे, ये करछे, ये गुलाम इनके अपनी सीटों से ऐसे बंदर की तरह छलांग मार के आते हैं लड़ने के लिए। अपनी औकात का मुजाहरा कर रहे हैं, इनके कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता है। शर्म आनी चाहिए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को, पीपल्स पार्टी के जो यहाँ लफंगे बैठे हैं, उचक्के बैठे हैं, चोर बैठे हैं, डाकू बैठे हैं। अगर कुछ टटपुंजे इधर आ जाएं, कुछ लुच्चे इधर आ जाएं हाउस के अंदर और अपने लचपने का मुजाहरा जो है वो सबके सामने करना शुरू कर दें तो हम क्या करें? ये चोर नहीं चाहते कि हम बता सकें कि 10 साल में इन्होंने 5000 अरब पे आपके डाका डाला है। इन छिछोरों को, इन बदकमाशों को, इन बदकलामों को जब तक उनके अल्फाज में पलट के जवाब न दो इनकी दिमाग नहीं ठीक होते हैं।
ऐसी सूरत हाल में जब अवाम मसाइल में घिरे हैं और सिंध असेंबली में झगड़े, तफरी और कहकहे चल रहे हैं, PTI रुकन जमाल सिद्दीकी ने असेंबली में हेलमेट पहन लिया। अराकीन हंसते रहे। तो मैं आपके इजाजत से ये हेलमेट पहन लेता हूँ। अरे जमाल सिद्दीकी साहब, क्या असेंबली में बाइक राइड करेंगे? ये असेंबली है, आप मोटरसाइकिल पर नहीं बैठे हुए। मुझे डर लग रहा है मेरी बहन से कुछ मार ना दे। आप ऐसा कदम नहीं उठाए ना जिसमें आपको डर लगे। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ओह हाँ, गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी की MPA कुलसूम चांडियों ने हेडफोन दे मारा था, लेकिन उससे बचने के लिए ये हेलमेट, ये क्या अनोखा काम है। सिंध असेंबली में आवाम के मसाइल हल करने के बजाय खुद के तहफ्फुज़ की इतनी परवाह, या फिर शुगल सूझा था? क्योंकि देखे तो सभी हंस रहे हैं, किसी की बाँछें खिली हैं तो कोई तालियां बजा रहा था। हेलमेट पहन के स्पीच कर लूं अगर आप इजाजत दें तो। डेप्यूटी स्पीकर भी हंसी रोक नहीं सकी। आपके कान उनकी तरफ क्यों है? आप अपनी स्पीच शहर में कहीं पानी नहीं आ रहा तो कहीं बिजली का रोना है, कहीं गैस गायब है तो कोई टूटी फूटी सड़कों से परेशान है। अवाम मसाइल में घिरे हैं और सिंध असेंबली के ऐवान में झगड़े, तफरी और कहकहे चल रहे हैं। एक दिन 4 अहम तरीन रहनुमा जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर, परवेज इलाही और शेख रशीद सब उस्मान बुज़दार की हिमायत में बोल पड़े। अगर सब उस्मान बुज़दार को बचा रहे हैं तो बुज़दार हटाओ मुहिम कौन चला रहा है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पंजाब को 100% चीफ मिनिस्टर चला रहा है। आप ये समझते हैं कि पावर बुज़दार साहब की वासवी से कम है, तो मेरा ख्याल आप लोग गलतफहमी है। हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान उस्मान बुज़दार के पीछे खड़ा है। मेरा PTI की लोकल सियासत से कोई तल्लक नहीं है। इमरान खान के साथ हूँ, साए की तरह खड़ा रहूँगा। जो मुलाकात हुई है वो वज़ीर आला बुज़दार साहब को मजबूत करने के हवाले से मजबूती के साथ बुज़दार साहब के साथ खड़े रहने की कोशिश होती है कि आप फिर जिसके साथ फैसला कर लें चलने का, फिर उसमें चीज़ों को दरगुजर करके चलना। और तख्ते लाहौर किसके हवाले किया जाएगा? खिलाड़ियों में इख्तलाफात सामने आने लगे। नए वज़ीर आला की तलाश के लिए जहांगीर तरीन मुतहर्रिक हैं। कई वज़रा के इंटरव्यूज भी कर लिए। गवर्नर पंजाब उस्मान बुज़दार को बचाने के लिए मैदान में आ गए। नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट। पंजाब में क्या खिचड़ी पक रही है? उस्मान बुज़दार हटाओ और उस्मान बुज़दार बचाओ तहरीक शुरू हो गई। खिलाड़ियों ने नई सफबंदियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन नए वजीर आला की तलाश में सरगर्म है और उन्होंने कई इंटरव्यू भी किए। जहांगीर तरीन की मियां असलम इकबाल और हसनैन बहादुर समेत चंद वज़रा से अहम मुलाकातें हुई। किसी एक के नाम कुर्रा फाल निकल सकता है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब उस्मान बुज़दार को बचाने के लिए मैदान में है। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में मियां असलम इकबाल ने इंटरव्यू की खबर को झुटलाया, लेकिन मुलाकात को नहीं। इससे बड़ी झूठी खबर कोई नहीं है जो चैनल पर चलाई गई है। ये अपना सोर्स बताएं और मुझे बताएं। वजीर सनत ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की अजब मंतिक पेश की। सोशल मीडिया पर भी मौजूद है कि मेरी तरीन साहब से मुलाकात हुई है। मेरे डिपार्टमेंट का कोई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का मसला था, हमने बैठ के उसको डिस्कस किया है। खिलाड़ियों की वजाहतें तो एक तरफ, सूबाई दारुल हुकूमत में सियासी हलचल और गहमा गहमी बता रही है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।